हम लोग हॉलिडे से घर वापस आ रहे थे और बॉर्डर पेट्रोल चेक पॉइंट पर रुक गए। जैसे ही गाड़ी रुकी मुझे अचानक उस रात की याद आ गई जब मुझे अडॉप्ट किया गया था। तब मैं सिर्फ 4 साल का था। मुझे याद आया कि इसी बॉर्डर चेक पॉइंट पर मेरी स्टेपमॉम ने मेरे पास चाकू रखा हुआ था जब गार्ड गाड़ी चेक कर रहा था। मैंने उनकी तरफ देखा और नोटिस किया कि वो कार की विंडो पर बिल्कुल वही रिदम में उंगलियां टैप कर रही थी जो मुझे उस रात याद थी। बॉर्डर गार्ड ने हमें जाने दिया और हम घने पाइन फॉरेस्ट से गुजरने शुरू हो गए। 1 घंटे से ज़्यादा हो गया था और मुझे एहसास हुआ कि ये वही जंगल था जो मुझे बचपन से याद था। जब मेरे डैड ने अपनी गर्दन खुजवाई मैंने उनकी उंगलियों पर नोटिस किया कि दांतों के निशान जैसे स्कार देखा। अचानक मुझे याद आया कि उस रात किसी ने मेरे मुंह पे टेप लगाने की कोशिश की थी और मैंने उसे ज़ोर से काट लिया था। मैंने हिम्मत करके पूछा, हम हॉलिडे से लौटते वक्त कभी इस रास्ते से नहीं आए, आज ही क्यों? मेरे एडॉप्टिव मॉम एकदम स्टिफ हो गई और जल्दी से बोली, दूसरा रोड बंद था। तभी हम एक लाल बांध के पास से गुजरे और मेरी आंखें फट गई। मुझे याद आया कि इसी जगह के पास मेरे मुंह से डक्ट टेप निकाला गया था। मैंने धीरे से पूछा, जब आपने मुझे एडॉप्ट किया था उस रात आप लोग क्या कर रहे थे? मेरे डैड ने अपना जबड़ा खास लिया और ज़बरदस्ती मुस्कुराते हुए बोला, मुझे एडॉप्शन एजेंसी से घर वापस आ रहे थे। बेटा तुम ये सब क्यों पूछ रहे हो? मैंने कहा, क्योंकि मुझे याद है मैं 4 साल का था और मैं यहाँ से गुजरा था। मेरी मॉम के हाथ कांपने लगे। वो बोली, ये मुमकिन नहीं है, हम पहली बार यहाँ आए हैं। तब मेरे डैड ने हाईवे छोड़कर एक कच्चे रास्ते पर गाड़ी मोड़ दी। पेड़ों के बीच से गुजरते हुए मैंने वही छोटा लकड़ी का घर देखा जो मुझे याद था। गाड़ी ड्राइवे में रुक गई। मैंने धीरे से अपनी सीट पर मुड़ा और उन दोनों की तरफ देखा। तुम लोगों ने मुझे किडनैप किया था, मैं एडॉप्ट नहीं हुआ था, मुझे अगवा किया गया था। दोनों बस मुझे घूरते रहे। फिर बोले, तुम हमारे बेटे हो, हम तुम्हें एडॉप्ट किए थे। मैं सीधा जवाब दिया, तो एडॉप्शन के पेपर्स दिखाओ। इस बार दोनों चुप थे। एक ही शब्द उनके मुंह से निकला नहीं था।